नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पर। और मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में बीएससी और बीए मैथ सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लेक्चर 3 के साथ। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे सर? इसमें डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, nth डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। मतलब जो टॉपिक हमने इससे पहले आपको पढ़ाया है उसके ऊपर प्यारे प्यारे क्वेश्चन चर्चा करने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में y बराबर e का पावर x इंटू में साइन x इंटू साइन 2x है। इसका y n निकालना है। तो y इज इक्वल टू दिया है e के पावर x इंटू में साइन x इंटू में साइन 2x। हमें ये कोशिश करना है यहाँ पर कि ये इंटू में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ऐसा नहीं रहे। तो आप एक काम करो, यहाँ 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन 2x इंटू में साइन x। यहाँ फार्मूला आ रहा है 2 साइन ए इंटू साइन बी का। 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो फार्मूला होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस ए माइनस बी 2x माइनस एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी 2x प्लस एक्स। तो कुल मिलाकर के हम ये देख रहे हैं कि 1/2 इंटू में e का पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस e का पावर x इंटू कॉस 3x बनेगा, है ना। अब याद कीजिए आपने सीखा था कि y इज इक्वल टू में अगर आपके पास e का पावर ax इंटू में कॉस bx होता है तो उस केस में yn का फार्मूला था हम लोगों का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n और इंटू में e के पावर ax इंटू में कॉस bx प्लस सी अगर है तो bx प्लस सी अब प्लस में n tan इनवर्स x, tan इनवर्स x नहीं b बाई ए, है ना। ये फार्मूला था। मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ फार्मूला ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपने फार्मूला सीखा था उसको मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। लेक्चर नंबर आपने 2 में सीखा होगा ये फार्मूला। ई के पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी का, जिसका रिजल्ट आया था हम लोगों का हाँ भाई वाई एन बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n/2, मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n, ई का पावर ए एक्स साइन में साइन कॉस में कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन tan इनवर्स बी बाई ए। और हम लोग यहाँ पर वही लगाने जा रहे हैं। तो देखो इस वाले टर्म को अगर ध्यान से देखते हो तो इस वाले टर्म में आपको दिखाई देता है कि ए जो है वो 1 है, अब बी जो है वो भी 1 है। और इस वाले टर्म को अगर आप देखते हैं यहाँ से ए दिख रहा है आपको 1, अब बी दिख रहा है आपको 3। तो हम ऐसा कह सकते हैं 1/2 इंटू में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n मीन्स रूट अंडर में 1 प्लस 1 का पावर n इंटू में e के पावर x इंटू में कॉस x प्लस में n tan इनवर्स में b बाई ए, तो 1/1। और उसके बाद फिर माइनस इस वाले के लिए भी सेम लगाओगे फार्मूला, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस में 9 का पावर n ई का पावर x इंटू में कॉस डी एक्स अब प्लस में tan इनवर्स बी बट n tan इनवर्स b बाई ए, n tan इनवर्स b बाई ए 3/1।
ठीक है बंधु। अब यहाँ पर से देख सकते हो कि ये हाफ तो अपना ठीक ही है, ये बन चुका होगा अपने पास में 2 का पावर रूट हाफ, उससे मल्टीप्लाई कर दो 2 का पावर n/2 इंटू ई का पावर x इंटू कॉस x प्लस में n π/4। अब फिर माइनस में 10 का पावर n/2 इंटू ई का पावर x इंटू कॉस 3x प्लस में n tan इनवर्स t। और इससे ज़्यादा सिंपल करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे चाहो तो ई के पावर x को कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं बस। अगला क्वेश्चन अपने पास में ए वाई बराबर ए इंटू ई का पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई का पावर माइनस एम एक्स का दिया हुआ वाई का वैल्यू, तो हमें प्रूफ करना वाई टू बराबर एम स्क्वायर इंटू वाई। बहुत सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने 12th में भी सीखा होगा। y इज इक्वल टू में a इंटू ई का पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई के पावर माइनस एम एक्स। वाई टू तक जाना है तो भैया पहले y1 निकालेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 मिलेगा। y1 मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ए रह जाएगा ई के पावर एम एक्स को सेम टू सेम छोड़ दोगे, उसका डेरिवेटिव m इंटू में आ जाएगा। बी रहेगा कांस्टेंट, इसका माइनस m इंटू में आ जाएगा ई के पावर माइनस एम एक्स। यानी कि कह सकते हो यहाँ पर से ए एम इंटू ई के पावर एम एक्स माइनस में बी एम इंटू ई के पावर माइनस एम एक्स। ठीक है बंधु। अब देखो इसमें हम y2 निकालने जा रहे हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए एम इंटू में ई के पावर एम एक्स, एम आ जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर बी एम इंटू में ई के पावर माइनस एम एक्स माइनस एम आ जाएगा मल्टीप्लाई में, जो कि x का कोफिशिएंट होता है। दोनों में देखो एम स्क्वायर कॉमन हो रहा होगा, ले लो कॉमन। हमारे पास a इंटू ई के पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई के पावर माइनस एम एक्स, और हम ये देख रहे हैं कि ये जो भाई साहब है वापस y बन गया। इसका मतलब कह सकते हो एम स्क्वायर इंटू वाई। ये y2 इज इक्वल टू में एम स्क्वायर इंटू वाई, और यही हम लोगों का प्रूफ तैयार। सिंपल है, बहुत आसान है। आइए सर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। d3y/dx क्यू इक्वल टू में माइनस में d3x/dy क्यू इंटू dx/dy माइनस 3 इंटू d2x/dy स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे है dx/dy का पावर 5। ये क्या बात हो गई सर? ये सिंपल बात ही है सर। इसमें क्या किया गया है निकालना है y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स, बट इसका जो रिजल्ट है उसमें x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में है। तो आप ये जानते हो कि dy/dx को अगर हम लिखना चाहें तो dx/dy लिख सकते हैं, लेकिन पावर कर देते हैं इसको -1 कर दिए, मतलब इसको उल्टा कर दिए तो पावर निगेटिव हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो हम लोग पाएंगे कि d2y में dx स्क्वायर है। आप यहाँ पर जब इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे dx/dy का पावर -1 है, तो पावर है सबसे पहले, पावर है तो नीचे बेस को उतारिएगा, बेस मतलब dx/dy आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा dx/dy। अब ये समझ लो कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होना होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में है, मतलब रिजल्ट आएगा x का फंक्शन। तो पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x को डिफरेंशिएट। एक मिनट पहले यहाँ पर जो है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो। एक मिनट, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इसका मतलब रिजल्ट y के टर्म में आया होगा, और तब इस y को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? पहले पावर है तो बेस के रिस्पेक्ट में, और फिर इसको ऊपर भेज दिए, फिर y के रिस्पेक्ट में, y को फिर x के रिस्पेक्ट। नियम तो यही कहता है कि पावर पीछे लाओ, पावर में से घटाओगे, तो dx/dy का पावर हो जाएगा -2, -1 इंटू में आ गया है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर आप x के रिस्पेक्ट में,
तो क्या होगा, सॉरी y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये बन जाएगा d2x बटा में dy स्क्वायर। अब फिर ये है dy बाई डी एक्स, जिस dy बाई डी एक्स के जगह पे हम dx बटा dy का पावर -1 लिख सकते हैं, dx बटा dy का पावर -1 लिख सकते हैं। और इस दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड कर लोगे। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास में माइनस dx बटा dy का पावर कितना सर, -3 इंटू में d2x बटा में dy स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हम लोग एक राउंड और डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तब ना थर्ड ऑर्डर पर पहुंचिएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर पर, थर्ड ऑर्डर तक लेके जाना है हमें, तो हम लोग इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में d3y बटा में dx3। अब लेफ्ट साइड से तो आप फ्री हो गए कि भाई यहीं तक पहुंचना है, आप राइट साइड में खेला करिए। इस दोनों में लगाएंगे u इंटू भी, तो सबसे पहले माइनस को छोड़ देते हैं, u इंटू भी के हिसाब से हम लोग इसमें जो है dx बटा dy का पावर जो -3 इसको छोड़ देते हैं u को, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हमारे पास में d2x बटा में dy स्क्वायर है, तो पहले इसका y के रिस्पेक्ट में, अब फिर y का x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस। अब यहाँ पर इसको रखना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स मैं यहां से रखना चाह रहा हूं d2y। अब यहां से मैंने रख लिया d2x बटा में dy स्क्वायर को रख लिया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको, dx बटा dy के पावर -3 को, तो पावर है तो नीचे बुलाएंगे बेस को, dx बटा dy। अब फिर ये ऊपर चला गया, यस dx बटा dy, तो अब y के रिस्पेक्ट में चलेंगे, फिर y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। ठीक है बंधु, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर जो माइनस है उसको छोड़ो, अब इसको थोड़ा ठीक कर लोगे। ठीक करने का मतलब है ये dx बटा में dy का पावर जो है -3 रहने दोगे। अब इसमें देखो कि सेकेंड ऑर्डर है उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब वो थर्ड ऑर्डर बन जाएगा, यानी कि d3x बटा में dy3। और यहाँ पे आ गया dy बाई डी एक्स, जिसके जगह पर dx बटा dy का पावर -1 लिख सकते हो, dx बटा dy का पावर -1, फिर प्लस d2x बटा में d2x बटा में dy स्क्वायर तो रहबे करेगा। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर पीछे आएगा, पावर में से घटाएंगे, dx बटा dy का पावर -4, और इसके बाद फिर इनटू में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा d2x बटा में dy स्क्वायर। अब फिर यहाँ dy बाई डी एक्स है, जिसको हम लिख सकते हैं dx बटा dy का पावर -1। बस अब इसको अरेंज कीजिए। अरेंज कैसे करना है सर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको पावर सबको ठीक कर लेना है। ठीक है, देखो माइनस, सबसे पहले देखो कि ये जो है 3 है और ये 1 पावर है, इसका मतलब 4 पावर हो जाएगा माइनस के साथ। इसका मतलब dx बटा dy का पावर हो जाएगा अपने पास -4, और d2x बटा में dy3 रहने दोगे, d2 नहीं d3। अब फिर प्लस, नहीं माइनस, ये वाला माइनस। अब -3 इंटू ये और ये दोनों मिला के स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों मिला के माइनस पावर बन जाएगा 5। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो d2x बटा में dy स्क्वायर का पावर हो जाएगा अपने पास 3, नहीं 2 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ 3 छोड़ दिया मैंने, 3 भी होगा यहाँ इंटू में,
और उसके बाद dx बट्टा dy का पावर जो है वो माइनस का 5 हो जाए। ठीक है, अब ज्यादा परेशानी नहीं है। अब समझो कि आपको करना क्या है कि ये जो है माइनस पावर उसको नीचे कर लेंगे, ये भी माइनस पावर को नीचे कर लेंगे, एलसीएम एलसीएम लेंगे, अपने आप आराम से ठीक हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है और ये अपने पास में है d3y/dx³ कि इनटू में ये है तो इसको बट्टा में भेजने वाले हैं, तो d3x बट्टा में dy³ को ऊपर छोड़ दिए, उसके बट्टा में लिखना है dx बट्टा dy का पावर माइनस 4 था तो 4, फिर -3 इंटू d2x बट्टा dy², d2x बट्टा में dy² का होल स्क्वायर, अब बट्टा में क्या dx बट्टा में dx बट्टा dy का पावर हो जाएगा अपने पास 5। ठीक है बंधु, अब बहुत परेशानी नहीं है, इसमें एलसीएम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये dx बट्टा में dy का पावर 5, और यहाँ एक आ जाएगा क्योंकि यहाँ 4 पावर है, कटेगा तो एक बचेगा, dx बट्टा dy इंटू में d2x बट्टा में dy³ माइनस d3 होगा, यहाँ पर d3 -3 इंटू में d2x बट्टा में dy² का होल स्क्वायर, और मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना था। बिल्कुल बिल्कुल यही प्रूफ करना था। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी इस टाइप के क्वेश्चन का रहता है। अब आते हैं सर अगले क्वेश्चन पे, y इज इक्वल टू में साइन m साइन इनवर्स x है, तो हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 अब प्लस में m² y बराबर 0। तो देखो हमारे पास में y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन m साइन इनवर्स x। अब देखो हमें तो इतना पता चलेगा क्वेश्चन को देख के कि y2 तक पहुंचना है, मतलब सेकेंड ऑर्डर तक पहुंचना है। एक बार डिफ्रेंशिएट करके पहले y1 तक पहुंच लेते हैं, उसके बाद फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर y से बन जाएगा y1, साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल में कोई चेंज नहीं, आपने अभी सिर्फ साइन का डिफ्रेंशिएशन करा है। अब अंदर घुसेंगे तो m रह जाएगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस में x। और जब ये एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद फ्रैक्शन आ जाए राइट साइड में, तो आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि फ्रैक्शन को इस साइड लाके थोड़ा सिंपल कर लें, मतलब u बट्टा v का चक्कर नहीं लगे। उससे बचने के लिए आप राइट साइड में जो फ्रैक्शन दिख रहा होगा ना, उसके डिनोमिनेटर को इस साइड शिफ्ट कर लो, और अपने पास में जो है थोड़ा सा आसान मिल जाएगा ये m cos m साइन इनवर्स x। अब आपके पास चॉइस है कि आप अभी भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा आसान करने के लिए रूट अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, स्क्वायरिंग करिए ताकि रूट से आपको थोड़ा सा आज़ादी मिल जाए। ये बन जाएगा अपने पास में 1 माइनस में x² इंटू y1 का स्क्वायर, इधर m² इंटू में cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x। अब जो cos स्क्वायर है ये तो ठीक है, बट इसको अगर हम साइन में चेंज कर लें तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा तो y हम आसानी से उसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो यानी कि आप यहाँ से 1 माइनस x² इंटू में y1 का स्क्वायर रहने दो, और यहाँ m² इंटू में ये बन जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x। अभी जो साइन है उसके जगह पे आप y लगा दोगे, तो हम यहाँ से पाएंगे कि 1 माइनस में x² है इंटू में y1 का स्क्वायर है बराबर m² इंटू 1 माइनस में y² है। अब देखो ये कितना आसान हो गया, स्क्वायरिंग करके एक आध दो हाथ चलना पड़ा, एक दो स्टेप चलना पड़ा हमें,
बट इसका जो अभी रिजल्ट आया है वो बहुत सिंपल हो गया। अब इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे ताकि y2 तक पहुंच जाए। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में u इंटू भी का कंसेप्ट। इसका पावर पीछे पावर में से घटाएंगे, पावर पीछे पावर में से घटा दिए, फिर y1 का आ जाएगा y2 प्लस y1 स्क्वायर को रहने देंगे। ई जो है अपने पास इसमें 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, यू इंटू बी, यू को रख लिया भी का डिफ्रेंसिएशन, फिर प्लस में भी को रख लिया यू का डिफ्रेंसिएशन। इधर राइट साइड में देखोगे तो एम स्क्वायर रहने दोगे और 1 का 0 वाई स्क्वायर का 2y और साथ में y का y1। बहुत आसान, एकदम आसान है। अब देखो भाई साहब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2y1 यहाँ भी है और 2 इंटू वाई यहाँ भी है, तो कॉमन ही ले लो। 2 इंटू वाई कॉमन ले लिया, हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिखाई दे रहा है y2 माइनस एक्स इंटू में y1। अब फिर इस साइड में चलेंगे तो माइनस 2m स्क्वायर वाई इंटू y1। और यहां से आप देख पा रहे होंगे कि भैया 2y1 कैंसिल हो जाएगा यहां से। अब यहाँ पर देखोगे आप तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा आ गया वो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस में x इंटू y1। इस साइड से इस साइड लिएगा तो m स्क्वायर y प्लस में आ जाएगा बराबर 0। ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत आसान है, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि जो अभी सीख रहे हैं आप, इसका आगे चल के एक टॉपिक है लीबनिज़ थ्योरम, उसमें बहुत जरूरत पड़ता है। तो आप अभी जो सीख रहे हो उसका यूज आगे चल के लीबनिज़ थ्योरम में करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सभी हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं ऐप के थ्रू, जहां आपको प्रॉपर लेक्चर्स, टीपीपी, टीपीपी का सॉल्यूशंस, अगर ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, इस सब के थ्रू अगर आपको पढ़ना है, तो हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी करके, आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इस ऐप पर आप चेकआउट कर सकते हैं। 11 12 बीएससी के सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। कोर्सेस लाइव एवं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है और हर कोर्स के अंदर में डेमो क्लासेस अवेलेबल है। कभी भी चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ जिस भी कोर्स में आप इनरोल हैं। और सबसे बड़ी बात कि यूट्यूब पे बुक्स का, यूआईक्यू का यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चलती है उस सब का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्री कोर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन अपने पास में y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है और प्रूफ करना है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको आप y2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 लिख सकते हैं बराबर के 2। बस अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास में y इज इक्वल टू लिखा है अपने पास tan इनवर्स x का स्क्वायर है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग एक बार x के रिस्पेक्ट में ताकि हम y1 तक पहुंच जाए। तो y का डिफ्रेंशिएशन y1 हो जाएगा, इसका पावर पीछे पावर में से घटाओगे, tan इनवर्स x का पावर हो जाएगा 1 इंटू में tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इस भाई साहब को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। फ्रैक्शन जब भी आएगा राइट साइड में तो आपको शिफ्ट करना लेफ्ट में, साथ में y1 बराबर कितना 2 इंटू में tan इनवर्स x है। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि इसको हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो रूट नहीं आया तो स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, कर लोगे तो बहुत दिक्कत नहीं होगा, बट करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये रूट आ जाए यहाँ पर तो स्क्वायर करके हम लोग इसको ठीक करते हैं, लेकिन रूट नहीं है तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम देख पाएंगे कि 1 प्लस में एक्स स्क्वायर रहेगा यू, अब वाई का y1 का डिफ्रेंशिएशन y2, अब उसके बाद y1 को रख लोगे 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x।
बराबर 2 इंटू टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इस भाई साहब को फिर से इसे ला के रख दो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पहले से 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी मल्टीप्लाई में आ रहा है तो स्क्वायर बन जाएगा। y2 प्लस में 2x, ये चला गया इस साइड तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर 2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। तो ये बहुत आसान है, सिंपल है, बट इसका जो हम लोग nth डेरिवेटिव सीखेंगे लेबलिंग थ्योरम का यूज करके, उसमें ज़्यादा मजा आता है। हम जो ये बेसिक हम लोग कर रहे हैं उसके लिए अपने पास में y बराबर में e का पावर a साइन इनवर्स x है, e का पावर a साइन इनवर्स x है। चलिए इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास में y इज इक्वल टू में e का पावर a साइन इनवर्स x है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो क्या आएगा भाई? बहुत आसान है। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो पहले एक बार, तो y का y1 हो जाएगा, e का पावर a साइन इनवर्स सेम रहेगा, मतलब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर जो है हमने एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिख दिया। अब इसमें चलते हैं सामने वाले का, a इंटू 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब ये इसके पास आके मल्टीप्लाई में बैठ जाएगा। हमने कहा था राइट साइड में जैसे फ्रैक्शन आ जाए तो आप इस साइड ले आओ ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। ए रहने दोगे और ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन ई के पावर साइन इनवर्स एक्स को हम डायरेक्ट वाई भी तो लिख सकते हैं। यस सर, लिख दिया। अब इसको जो है हम स्क्वायरिंग कर लेंगे। क्यों सर? क्योंकि हमने बताया कि रूट जैसे ही मिल जाए यहाँ पर स्क्वायरिंग करके पहले इसका रूट खत्म करके तब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। क्या जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो फिर से, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को रख लेंगे, y1 स्क्वायर है तो पहले पावर पीछे करो, पावर में से घटाओगे, फिर y1 का बन जाएगा y2, फिर प्लस, पहले पावर का काम होता है फिर बेस का। अब y1 स्क्वायर को रख लोगे और 0 माइनस में 2x ए स्क्वायर y2 का y स्क्वायर का 2 इंटू वाई इंटू y1, पहले पावर काम किए फिर बेस का, पावर काम किया तो पावर पीछे पावर में से घट गया, अब बेस का बन गया y1। अब देखो यहाँ पर से 2y1, यहाँ भी 2y1 कॉमन हो जाएगा, तो 2y1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ चुका होगा 2y1 कॉमन लेने के बाद कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, अब फिर माइनस में x इंटू y1, क्योंकि यहाँ से एक y1 और दो हटा चुके हैं हम लोग, तो माइनस x इंटू y1, राइट साइड में a स्क्वायर इंटू 2y1। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि 2y1 जो है ना वो कैंसिल हो रहा होगा, और इस साइड शिफ्ट कर दोगे तो हमारे पास आता है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस में x इंटू y1 माइनस ए स्क्वायर, या बराबर के उस साइड में दो तो ए स्क्वायर वाई बन जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आइए सर एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। y का पावर 1/m और फिर प्लस में y का पावर -1/m है, ठीक, बराबर 2x। फिर हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस में x इंटू y1 माइनस m स्क्वायर इंटू y। तो देखो हमारे पास में y का पावर 1/m है, प्लस में y का पावर -1/m है, बराबर कितना है सर 2x दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा कोशिश रहेगा यहाँ से y निकाल लें, उसके बाद ही कोई गेम खेलें।
तो y निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर से इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 में y का पावर 1/m बराबर 2x। अब इसका एलसीएम कर लेंगे तो y का पावर 1/m हो जाएगा, इंटू वाई का पावर 1/m का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 इज इक्वल टू 2x। अब इस भाई साहब को इसके मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दो। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं y का पावर 1/m का स्क्वायर अब प्लस में 1 इज इक्वल टू 2x इंटू वाई का पावर 1/m है। ठीक है, अब इससे ले आते हैं y का पावर 1/m का स्क्वायर माइनस में 2x इंटू वाई का पावर 1/m अब प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब ये ध्यान से देखिएगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा। यस सर, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका हमें पहले सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y का पावर 1/m, जैसे पढ़ते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में समथिंग इंटू एक्स प्लस में c, वैसा ही है। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं फार्मूला कि वेरिएबल बराबर होता है -2x प्लस माइनस रूट अंडर में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू ए हो गया 1 और सी हो गया 1 और नीचे आ जाएगा अपने पास में 2a, 2 इंटू। यहां से हम ये कह सकते हैं सर कि 2x प्लस माइनस इसके अंदर में 4x स्क्वायर माइनस का 4/2 है। अब इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे रूट से बाहर निकाल के, ये हो जाएगा अपने पास में 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1/2 है। 2 कट जाएगा तो x प्लस माइनस आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। ठीक है भाई, इस पावर को उस साइड भेज देंगे तो हमें y की प्राप्ति हो जाएगी x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 का पावर m। बस, अब इसमें 2 केस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप किसी को भी लेके बनाओगे या सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव लेके बनाओगे तब भी आपको रिजल्ट सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हम एक ही केस लेते हैं पॉजिटिव वाला, वैसे दोनों में से कोई भी केस बनाओ रिजल्ट सेम ही आएगा। एक पॉजिटिव तो y इज इक्वल टू में y इज इक्वल टू एक्स प्लस में रूट अंडर में एक्स स्क्वायर -1 का पावर m है। एक्स प्लस एक्स -1 का पावर, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, क्योंकि हमें जाना है y2 तक, तो पहले y1 फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मतलब थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ा इसमें, इस सवाल के अंदर में खासकर कि आपको y का वैल्यू निकालना पड़ा, बस बाकी पैटर्न वही रहेगा। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 हो जाएगा, पावर इनटू में आएगा, पावर में से घटाएंगे x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 अब पावर हो जाएगा m-1। इसके अंदर में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 प्लस इसका रूट का 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, इसके अंदर में घुस जाएंगे तो 2x - 0। बस, अब इसमें 2 खत्म करते हैं। ठीक, तो हमारे पास में आता है m इंटू एक्स प्लस में रूट अंडर में एक्स स्क्वायर -1 का पावर m, अब -1 पावर जो है ना उसके वजह से हम इसको नीचे लिख देते हैं ऐसे, x प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 का पावर 1 इंटू, अब ये जो आपको दिख रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, यहाँ आ जाएगा रूट अंडर में एक्स स्क्वायर -1 अब प्लस में x। अब ये जो भाई साहब इसके साथ करुवान हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये चीज जो आ गया रूट में फ्रैक्शन में आ गया है तो इसको इस साइड भेज दो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 इंटू y1, और इधर में आ जाएंगे m इंटू में x प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 का पावर m है। ऐसा कर सकते हैं कि ये जो भाई साहब है ये वाला, इसके जगह पे ये समझो ये जो है अपना y बन जाएगा, मतलब इतना परेशानी नहीं होगा, ये बन जाएगा अपने पास y। ठीक, अब देखो यहाँ पर से कि रूट आ चुका है तो स्क्वायरिंग करके पहले इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर -1
और y1 का स्क्वायर बराबर में m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पर से हम देख पा रहे होंगे कि अब ये सिंपल हो गया, तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो हमारे पास आ चुका होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन को रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस वन को रहने दो, y1 का स्क्वायर तो पावर पीछे पावर में से घटेगा और y1 का बन जाएगा y2। फिर y1 स्क्वायर को रख लेंगे, अंदर आ जाएगा 2x माइनस जीरो, और ये m स्क्वायर रहेगा y स्क्वायर का 2y इंटू में y1। अब यहाँ पर जो है 2y1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अरे एक स्टेप में बचा हुआ था, अभी कॉमा लेंगे तब ना कैंसिल। तो 2y1 हमने कॉमा ले लिया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू y2 प्लस में x इंटू y1 बराबर m स्क्वायर इंटू 2y1। तो यहाँ से 2y1 कैंसिल हो जाएगा, 2y1 कैंसिल, जो हमारे पास बचा वही हमारा फाइनल प्रूफ बन जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू y2 अब प्लस में x इंटू y1 माइनस m स्क्वायर इंटू y बराबर, और यही मेरे ख्याल से प्रूफ करना था। यस, है ना, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत आसान है। इसी के साथ आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखे, और एक और हम लेक्चर लेके आएंगे जिसमें प्यारे प्यारे क्वेश्चंस और भी देखेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर में। तब तक मुस्कुराते रहिए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए, और नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसको लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और अपने मैथ्स वाले ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। और इस तीनों काम में आपको कोई भी पैसे खर्चे नहीं होंगे, और हमें इस आप जो ये तीनों काम कर देंगे इससे हमें बस मोटिवेशन मिल जाएगा और काफ़ी आनंद मिलेगा पढ़ाने में। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।